numerical problems on light. Shabash. Everybody, last time we were discussing कि मैं even या odd कराऊंगा. I think मैं odd करवा रहा था, तो मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए भी बोला था बच्चे. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड. हम 7th क्वेश्चन पे करेंगे. 7th बेटे, a ray reflected successively from two plane mirrors inclined at certain angle undergoes a deviation of 300 degree. The number of observable images are what? देखो, meaning question समझो. Question 7, let me explain its meaning. Look here बेटे, there is an inclined mirror with respect to another mirror. Plane mirror 1, plane mirror 2. This side is polished, this side is polished. Therefore, bending surfaces are facing each other. बेटे 10th C के बच्चे प्लीज सेटल डाउन एज क्विकली एज पॉसिबल. कब आप बैठोगे, कब आप हेडिंग लिखोगे? 10th F ने ज्वाइन ही नहीं करा अभी तक. शाबाश. Everybody please settle down. 10th D switch on the mic. Look here बेटे, क्वेश्चन नंबर 7 में व्हाट इज देयर. मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं, आप इसका आइडिया लगाओगे कि कैसे करोगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे. देयर इज ए प्लेन मिरर, अनदर प्लेन मिरर, and they are inclined with respect to each other. This angle of inclination is theta. Angle of inclination. Okay. And he says, how many images will be seen by the observer? सपोज करो यहां पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है. ऑब्जर्वर वो अपनी फोटो इधर भी देखता है, इधर भी देखता है, फोटो का फोटो उधर, फोटो का फोटो इधर, एंड सो ऑन. नंबर ऑफ इमेजेस यू हैव टू टेल. नंबर ऑफ इमेजेस you have to tell. Complete images, uncut images. लेकिन बेटे इस क्वेश्चन में खास बात पता है क्या है? इस क्वेश्चन में थीटा इज नॉट गिवन. थीटा नॉट गिवन. अगर थीटा गिवन होता तब तो बड़ी जल्दी आप 8th क्लास वाला फार्मूला लगा देते, 360 डिवाइडेड बाय थीटा, और फिर उसमें जो आंसर आता है उसमें -1 करते ना. लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि हमें एंगल थीटा नहीं दिया हुआ, कुछ और दिया हुआ है. क्या दिया हुआ बेटे? ध्यान से सुनो. और reflected rays successively from two mirrors inclined at an angle undergoes deviation of 300 degree. अब ध्यान से सुनना इसका मीनिंग. मान लो लाइट यहां से ऐसे थ्रो करी गई और उसके बाद ये लाइट, had there been no mirror, this light ray would have gone to this dotted path following its rectilinear propagation. Is that clear? But in reality, what happens? This ray of light is falling this way. Had there been no mirror, PM1, plane mirror 1, the ray of light would have gone to this side. But everybody knows it will undergo some reflection. Let's say this ray after reflection goes to this side. But while it strikes the plane mirror 2, there again it suffers the reflection, and from there it goes finally to say this path. Now you see where this magenta ray goes, that is the final path, and the incident path was along dotted path.
Do you know how much this, what is this angle called as, which is being shaded by the teacher? Can you tell me what is this angle triply shaded by me, triply marked? Anybody? लाइट जा रही थी इधर को, भेज दी गई उधर को, इतने एंगल से दोनों मिरर्स ने मिलकर मोड़ दिए। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, और ये डेल्टा का सिंबल होता है बच्चे, डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। ओके बेटे, इसकी वैल्यू हम पेपर में इज इक्वल टू 300 डिग्री गिवन, डेल्टा 300 डिग्री दिया हुआ है, आपसे नंबर ऑफ इमेजेस पूछने हैं, कैसे करोगे? एनीबॉडी, एनीबॉडी हरी अप, किसी के मन में कोई भी आइडिया हो, हल्का फुल्का, गलत है सही है वो बाद में देखेंगे। इफ सम आइडिया कम्स क्लिक्स टू योर माइंड, प्लीज शेयर विद मी, कम ऑन द माइक, शो योर लीडरशिप क्वालिटीज, एनी आइडिया इफ स्ट्राइक्स योर ब्रेन। नहीं बड़ी बात ना, तो देखो बेटे, मैं अब इसको आंसर समझाता हूं आपको, और आपने पे करना होगा। सबसे पहली बात, अटेंशन, नंबर ऑफ इमेजेस, योर अटेंशन बेटे, नंबर ऑफ इमेजेस होता है डिवीजन आंसर, डिवीजन आंसर -1। अब बच्चा बोलेगा सर ये डिवीजन आंसर क्या है? तो डिवीजन आंसर का मीनिंग बताऊं, डिवीजन आंसर क्या है? यू हैव टू डिवाइड दिस, डिवीजन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब बच्चा कहेगा सर ये तो आप कर ही नहीं सकते, व्हाई? बिकॉज आपके पास तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नॉट गिवन है। व्हाट यू विल डू? देन आई विल से you should know another formula. This angle of inclination further can be calculated from this formula. What is this formula? Angle of deviation is twice of angle of inclination. Angle of deviation, हो सकता है आपको ये फार्मूला ना पता हो। Angle of deviation is, now look at the white arrow, please. Yellow arrow, yellow arrow. From here, look here. Okay, no noise, please. Delta B is 300 degrees. I think 10th C students are not studying. Delta is equal to 2 theta. Delta is 300 degree. You will put the value here. From here you will find theta. Theta is put back to here, and the division answer is put here. And finally you will get n. Shabash, please note down the procedure and later you will try to do it. Note down the procedure. Look at the yellow arrow. कौन सी चीज कहां से निकालनी है? So in order to solve this question, you were requiring to know these three formula. These three formula. Then only. और एक आपके पास क्वेश्चन भी मैं डालता हूं, आप घर से इसी पैराग्राम में इसका प्रूफ करने की कोशिश करोगे। व्हाट इज इट्स प्रूफ, ये आप समझने की कोशिश करोगे, और 10th के बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। कौन सा? एंगल ऑफ डेविएशन इज डबल ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ओके, और मैं एक आपको हिंट देता हूं, टू गेट इट्स प्रूफ आपको 3 चीजों यूज करनी है, 3 चीजें। नंबर 1, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो यहाँ पर इंसिडेंस, यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन बनेगा, 2 रिफ्लेक्शन है, एक तो ये यूज करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नंबर 2 आपको यूज करना है बेटे, क्या? एक्सटीरियर एंगल ऑफ a triangle is equal to sum of interior opposite angles. मैथ का पॉइंट, एक्सटीरियर एंगल ऑफ a triangle, देखो ये एक्सटीरियर एंगल है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। दूसरा पॉइंट,
तीसरा पॉइंट आपको याद करना होगा, योर अटेंशन, तीसरा पॉइंट बच्चे, तीसरा पॉइंट, सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको करना होगा और सॉल्व करके लाना है इसको। ओके, तो किस तरह से आपको कर रहा है, लेट्स मूव टू दी, बाकी कैलकुलेशंस आपने खुद करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9। A man runs towards the mirror at a rate of 6 meters per second. If the mirror is at rest, his image will have a velocity how much with respect to man? Ninth question. Look here. This is your plane mirror, and this person is running towards the mirror, and the velocity is 6 meters per second. You know how much this velocity is with respect to what? With respect to plane mirror. Okay, so this is what? Velocity of the object with respect to mirror. Velocity of the object with respect to mirror. What is asked from me? We all know that its image will be obtained in the plane mirror. Let's show the plane mirror. Let's show the plane mirror image. So the image is running towards the mirror. Just see. Can anybody tell me what will be the velocity of the image with respect to mirror? Anybody? Anybody in the class? कि ये इमेज मिरर के विद रिस्पेक्ट कितनी वेलोसिटी से भागेगा? एनीबॉडी? हाँ जी बेटे, एक बच्चा तो कम से कम बताओ कि सर अगर ऑब्जेक्ट उधर को जा रहा है शीशे की तरफ 6 मीटर पर सेकंड से, तो इमेज कितनी वेलोसिटी से शीशे की तरफ आएगा, आईने की तरफ? एनीबॉडी? नोबॉडी रिस्पोंडिंग, कैमरास स्टिल हो चुके हैं। ओके, तो बेटे वेरी सिंपल, आपको टीचर ने हमेशा एक चीज बताई थी, कौन सी चीज? कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस इन द प्लेन मिरर remains equal. Okay, object distance with respect to plane mirror image, this was one of the feature. इसका मतलब ये है कि अगर ये अपने u को रिड्यूस कर रहा है विद 6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ऑब्जेक्ट, और इमेज भी अपने v को 6 मीटर पर सेकंड से रिड्यूस करेगा, तो इमेज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज 6 मीटर पर सेकंड। लेकिन बेटे पेपर में कुछ और ही पूछा, पेपर में हमसे पूछा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यानी क्या मतलब? इस येलो वाले ऑब्जेक्ट को व्हाइट वाला इमेज कितनी तेजी से खुद की तरफ आते हुए लग रहा है, जबकि ये येलो वाला ऑब्जेक्ट अपने आप को ये मानता है कि मैं रेस्ट पर हूं। ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब। फिर से सुनो, हालांकि येलो ऑब्जेक्ट भी फॉरवर्ड जा रहा है, इमेज भी फॉरवर्ड आ रहा है, मिरर की तरफ आ रहा है, बोथ आर अप्रोचिंग ईच अदर, अप्रोचिंग, एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। लेकिन जब हम ये बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो पीछे वाला ऑब्जेक्ट जो होता है ना, बाद में लिखते हैं टीचर, वो हमेशा ऑब्जर्वर होता है। तो ऑब्जेक्ट एज एन ऑब्जर्वर ये सोचता है कि मेरे को इमेज खुद की तरफ कितनी वेलोसिटी से आता हुआ लग रहा है विद रिस्पेक्ट टू मी इटसेल्फ, माई सेल्फ, और मैं खुद को ये मानूंगा कि मैं रेस्ट पर हूं, हालांकि एक्चुअल में वो मोशन में है। इसका मतलब यह हुआ कि जो उसके आगे बढ़ने की 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, वो भी वो इमेज को उसका उसका श्रेय देना चाहता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, प्लेन मिरर के अंदर वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या बेटे? वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर
ओके, प्लस velocity of the image with respect to mirror। तो आपने देखा टीचर एरो क्यों लगा रहा है, क्योंकि वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और साइडों पर ये मॉड क्यों लगा रहा है, मॉड का मतलब है टीचर डायरेक्शन को इग्नोर कर रहा है, कौन किधर को भाग रहा है, सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को पिकअप कर रहा है। ये होता है मॉड का मतलब, टेकिंग ओनली मैग्नीट्यूड। तो योर आंसर शुड बी 6 येलो वाला और व्हाइट 6, 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 9। अब हमें चलना है क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11, an object is 20 centimeter from a convex mirror of focal length 10 centimeter. The image formed by the mirror is how much away? ओके, अब ध्यान से सुन लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चे। सबसे पहले हम इसमें मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स। दूसरी बात, इसका फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर। तीसरी बात, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू कितना है, 20 सेंटीमीटर। देखो बेटे, ये पहली बात तो यहीं से पता लग गई, यू इज डबल देन फोकल, डबल देन फोकल लेंथ है। लेकिन एक बात याद रहे, मिरर हमारा कॉन्वेक्स है, तो हम इसको बना के देखते हैं। तो ये टीचर ने कॉन्वेक्स मिरर करा, ऑन दिस साइड सिल्वर पॉलिश हुआ, सिल्वर पॉलिश, और पॉलिश के अपोजिट साइड हमेशा शाइनिंग होता है। ये जिधर टीचर ने डबल एरो बनाया है, दिस इज द शाइनिंग सरफेस एंड इट इज द पोल, पोल। ओके, so from the pole teacher is drawing the principal axis. Just see, yellow color line represents the principal axis। Okay, now you see he said object is at 20 centimeter away। यहां पर ऑब्जेक्ट लगा लेते हैं बेटे, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सभी बच्चों को पता है, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब हम शो करते हैं कि इसका इमेज कहां पर बनेगा। मान लो मेरे को इसका मेथड नहीं आता, मैं रे डायग्राम से इसका अंदाजा लगाना चाहता हूँ। मेरे टीचर ने सिखाया था कि रे डायग्राम के मुताबिक जो रे ऑफ लाइट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो रिफ्लेक्शन होने के बाद ऐसे लगेगा कि फोकस में से गुजर रही है। ओके, यानी कि रिफ्लेक्शन, और यहाँ कोई बंदा खड़ा है तो उसको ये लगेगा कि फोकस में से आ रही। यहाँ पर अगर कोई बंदा खड़ा, वो लाइट को हम डॉटेड बनाते थे, आपको पता ही है कॉन्वेक्स में। गॉट इट। और इसका मतलब बच्चा बोलेगा सर आपने ये प्रिंसिपल फोकस दिखाया, बिल्कुल। दूसरी बात, अगर कोई लाइट पहले ही फोकस के ऊपर अटैक करती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है बच्चे। जैसे कि टीचर ये मैजेंटा कलर की लाइन दिखा रहे, देखो यहां से, इट इज डायरेक्टली इंसिडेंट टुवर्ड द फोकस पॉइंट। ये देखो फोकस की तरफ चले जाती, लेकिन एक्चुअल में जा नहीं पाएगी। वाई, क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिटर्न्स बैक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। गॉट इट। So what we have to do, this pink ray is extended back। Now you see both extended rays are meeting each other at the point of cross section which is shown in brown color। Okay, let me draw it little straight। ये थोड़ा सा बेंड हो गया बच्चे, हम इसको जरा अच्छा कर लेते हैं।
ये पिंक कलर शुड बी एक्सटेंडेड exactly in the straight line because it should remain parallel to yellow line. So here the brown color point of intersection little below, this is your image. This is your image. Image will be virtual. Image will be erect. Virtual, erect, diminished. ऑब्जेक्ट जो इमेज है ऑब्जेक्ट के मुकाबले छोटा। दूसरी बात इरेक्ट, क्योंकि उसी पोस्चर में है ऑब्जेक्ट जिस पोस्चर में इमेज है। दोनों का हेड ऊपर है फॉर अपराइट। एंड वी इज वर्चुअल, क्योंकि ये एक्सटेंडेड रे से बना है, आप इसको पेपर पे नहीं बना सकते, फिंगर से टच नहीं कर सकते, इसलिए वर्चुअल। तो सभी बच्चे कॉन्वेक्स मिरर में इमेज के फीचर्स के लिए ये वाला मेमोरी टूल भी याद करेंगे जो टीचर ने अल्फाबेटिकली लिखा। देव, ओके, देव, डिमिनिश्ड, इरेक्ट, वर्चुअल। अब आपने देखा इस चीज को इमेज बोलते हैं बेटे, इमेज वी बोलते हैं सभी भी, और पेपर में वी ही हमसे पूछा होगा, वी ही हमसे पूछा हुआ है। अब करेंगे कैसे इस क्वेश्चन? ये तो चलो डायग्राम आ गया, डायग्राम से हमने क्या क्या कंक्लूजन निकाला? एक तो वी यू के मुकाबले काफी कम आएगा, ओके, वी का आंसर जो है यू के मुकाबले काफी कम आएगा। तो आप देखो जिसमें उसने यू ऑप्शन में देखो, दो जगह पर तो उसने v को 20 लिख दिया, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में। गौर से देखो, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गए दोनों। यस या नो? चलो एनी हम असली मेथड से कैलकुलेट करके देखते हैं। वी हैव टू यूज द मिरर फार्मूला, 1 upon f, 1 upon u, 1 upon v, there it is the addition sign, there it is the equality sign. Now you have to put data. कोई बच्चा बताएगा इस फोकल लेंथ को मैं -10 पुट करूं या +10? जो बच्चे +10 कह रहे हैं वो डबल फिंगर खड़ा करके दिखाएंगे मेरे, ऐसे डबल फिंगर हाथ खड़ा कर, विक्ट्री साइन। जो कह रहे हैं -10 वो सिंगल फिंगर। शाबाश, टेल योर चॉइस, टेल योर चॉइस। बेटे मेरे को 10th सी तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है, बहुत अच्छे। 10th डी भी रिस्पॉन्स दे रही है, 10th ई कुछ बता ही नहीं रही। बढ़िया, क्या हो गया 10th ई को, क्या हो गया? दोनों में से एक पिक करना है आपने, वेदर प्लस और साइन। इफ यू थिंक -10 रेज वन फिंगर, इफ यू थिंक +10 रेज डबल फिंगर। शाबाश, हरी अप हरी अप। 10th ई, वेरी सॉरी टू से 10th ई में एक भी बच्चा आंसर नहीं दे रहा। तो पिछली बार ये क्लास सुन भी नहीं रही थी ध्यान से लेक्चर। अब ध्यान से देखो बेटे, 10 जब आप देखते हो कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन उधर को है और पोल से ही आपने फोकस तक डिस्टेंस मापना है, तो पी एफ इज इक्वल टू फोकल लेंथ। अब इसका मतलब ये गोल्डन एरो की डायरेक्शन फोकल लेंथ के लिए और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में है। सो सेम डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव साइन लेना पड़ता है। इसका मतलब इस फॉर्मूले में फोकल लेंथ को +10 यूज करना पड़ेगा। गॉट इट? कौन बच्चा बताएगा? यू के लिए अपनी फिंगर खड़ी करो। जो बच्चे बोलते हैं यू सर मैं नेगेटिव लूंगा माइनस में, -20, वो सिंगल फिंगर खड़ी करेंगे। जो कहते हैं मैं प्लस में लूंगा वो डबल फिंगर खड़ी करेंगे। हरी आप फैसला करो, फैसला करो, शाबाश। यू के बारे में जो कह रहे हैं मैं नेगेटिव लूंगा वो सिंगल फिंगर खड़ी करेंगे, और जो पॉजिटिव लेंगे वो डबल फिंगर। रेज योर हैंड, ये रेज योर हैंड। 10th सी ने रिस्पॉन्स दिया, 10th एफ ने रिस्पॉन्स दिया, 10th डी ने भी रिस्पॉन्स दिया, 10th ए ई में प्रॉब्लम है। अब तो दे रहे हैं वैसे, शाबाश, अब तो दे रहे हैं, गुड गुड। सो बॉयज, अच्छा बॉयज 10th ई में जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छे। गर्ल्स भी दे पा रही है अच्छे से। तो ध्यान से सुनो बेटे, फिर से देखो, जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मापना है वो पोल से मापना है, पोल से। तो ऑब्जेक्ट इधर है ना,
तो पोल से इधर आना पड़ेगा येलो एरो, जबकि इंसिडेंट रे हमेशा ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ जाती है। तो ये व्हाइट रे का एरो तो इधर को हो गया। गॉट इट। तो ये दोनों एरो, इंसिडेंट रे एरो और यू को मेजर करने वाला एरो, अपोजिट आ गया, अपोजिट। इसलिए अपोजिट में फिर नेगेटिव। तो आप लोगों को सिंगल फिंगर खड़ा करना चाहिए था। तो हियर यू विल डू -1/20। ओके, फिर आप सॉल्व करके बच्चे v आपने खुद निकालना है। जल्दी से बताओ कैलकुलेशन करके, व्हाट इज वी v? 20/3। नहीं, ऑप्शन बताओ, ऑप्शन। सी। सी ऑप्शन। ऑप्शन बच्चा कह रहा है सी ऑप्शन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सी ऑप्शन। एक चीज देखो, सी और डी के दोनों का न्यूमेरिकल आंसर सेम है, लेकिन सी में उसने वर्चुअल इमेज लिखा है और हमारा वर्चुअल है, और डी में रियल कर दिया। तो हमारा तो वर्चुअल आया था डॉटेड रेज की वजह से। तो इसका मतलब हो गया 11 का सी ऑप्शन। शाबाश, बहुत अच्छे, नोट करना चाहिए। नोट कर लो बेटे, प्लस और माइनस में सिर्फ टेंथ, टेंथ ई में गर्ल्स वाली लाइन में एक बच्चे ने पेन ही नहीं चलाया अभी तक, जब से हम पढ़ने लगे। हैरानी की बात है बच्चे, उस बच्चे ने भी बोर्ड के एग्जाम देने हैं। बड़े दुख की बात है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, फिर बच्चे को बेइज्जती लगती। क्वेश्चन नंबर 13। Question number 13, hurry up. An object is placed at a distance of 2f from the pole of the convex mirror of focal length f. Its linear magnification is what? ये आंसर आप खुद दे सकते हो बेटा। कहता एक कॉनकेव है ना, नो, एक कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर बच्चे, कॉन्वेक्स मिरर given to us, right? In the convex mirror, it is your pole, and pole is on this side. और ये हो गया हमारा बेटे प्रिंसिपल एक्सिस। चलो पोल को थोड़ा नीचे बना लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस। नो, यू सी व्हाट इट सेज। Object is placed at a distance, this is your object, and this much is 2f. 2f means इतना ज्यादा डिस्टेंस होगा, 2f, and he says what is the linear magnification? Linear magnification, बेटे आपको इतना तो पता है ना, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज जो बनेगा वो ऑब्जेक्ट के मुकाबले हमेशा छोटा बनेगा। सर कैसे कह सकते हो? ये देखो, इसको हम कन्वेक्स मिरर मान लेते हैं। देखो बाहर को उभरा हुआ है, और हमारे व्हीकल्स के ऊपर ये रियर व्यू मिरर होता है। और ये जब उभरा हुआ था ऊपर को, तभी ये वाइडर एरिया को कवर कर पाता है फोटो में। इसका मतलब इतने वाइडर एरिया को, पूरी सड़क को पीछे से यहाँ दिखाना, तो इमेज छोटा करके दिखाएगा। जितनी साइज की कार आ रही है पीछे, अगर उतनी का ही ये दिखाने लगे तो बाकी व्हीकल तो दिखेंगे नहीं। इसलिए पीछे वाले ऑब्जेक्ट को हमेशा स्मॉल करके दिखाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होता है, तभी वाइडर व्यू होता है इसका। और अगर ऐसा है तो लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला टीचर ने क्या कराया था? आई अपॉन ओ, आई का साइज अपॉन ओ का साइज। तो गारंटेड है कि नोमिनेटर स्मॉलर है, डिनोमिनेटर बड़ा है। इसका मतलब एम का आंसर लेस देन 1 तो आएगा ही आएगा न्यूमेरिकली। ओके, अब देखते हैं हम कि 1 से लेसर कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में 1 से लेसर, तीनों ही 1 से लेसर है। देखो 1/3, 2/3, 3/4। फोर्थ ऑप्शन नहीं हो सकती, डी ऑप्शन कैंसिल हो गया, क्योंकि वो 1 दे रखी है उसने। गॉट इट। अब करना कैसे होगा बच्चे, बता सकते हो? आप कहोगे सर आपको याद है मिरर का एक फार्मूला और भी तो कराया था, कौन सा बेटे? माइनस वी अपॉन यू। मैंने कहा बिल्कुल कराया था।
सर ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को 2f लिखा हुआ है, आप इसको u ले सकते हो। आई सेड ओके। तो मैं फिर बोलूंगा बेटे अच्छा एक बात और बताओ, इमेज के डिस्टेंस को कितना लोगे? इसको तो हम u पुट कर देते हैं, ये लोग पुट कर दिए, ये माइनस, ये u को मैंने 2f पुट कर दी। एक बच्चा बोलेगा सर वेट वेट वेट, 2f आपने गलत पुट करा। एक्चुअली वाई भाई 2f दिया हुआ है। सर आप गौर से देखो, आपकी इंसिडेंट रे इधर को आएगी ना ऑब्जेक्ट से, और आपने हमें सिखाया था ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से मापना होता है, तो आपको उधर को मापना पड़ेगा। आई सेड यस। सर ये देखो दोनों एरो अपोजिट आ गए। आई सेड यस, तो पुट इट नेगेटिव। ओके, ये भी समझ आ गया। पर v कहां पर से पुट करूं? v, तब आप कहोगे सर डोंट वरी, आपने हमें एक और फार्मूला सिखा रखा है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, जिसको आप मिरर फार्मूला बोलते थे। तो u की वैल्यू आप नेगेटिव साइन लगाते हुए इधर पुट कर दो, u की वैल्यू। गॉट इट? ओके। और तब इसका क्या होगा, 1/f पॉजिटिव इज इक्वल टू 1/2f नेगेटिव इज प्लस 1/v बेटे। और ये पॉजिटिव क्यों ले लिया फोकल लेंथ को मैंने? आपको भूल गया कि रे ऑफ लाइट ऐसे स्ट्राइक करके इधर को जाती है, तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वर खड़ा होता है उसको ये लगता है कि लाइट यहाँ से आ रही है, एक्सटेंडेड करनी पड़ती थी, तो यहाँ फोकस बनता था। तो फोकल लेंथ पोल से एफ इधर को मापनी पड़ेगी, जो कि इंसिडेंट डायरेक्शन में ही होगी। तो ये वाला एरो और ये फोकल लेंथ वाला एरो P से लेकर F तक सेम डायरेक्शन में हो गए, इसलिए टीचर ने इसको F लिखा। गॉट इट? अब यहां से इस क्वेश्चन से V की वैल्यू निकाल के प्लीज और प्लीज V की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करके मेरे को आंसर बताओ, जल्दी करो। m is equal to 1/3। बस आंसर आ गया, शाबाश। देखो ऑप्शन में लिखा हुआ है, मेथड मैंने आपको बता दिया, कैलकुलेशन आपने करनी है बेटे। हरी अप हरी अप। ये किस बच्चे ने बताया था 1/3 वेरी क्विक इन कैलकुलेशन? मैं नाम जानना चाहता हूँ इस बच्चे का, एक ही आवाज आई थी। कौन है बच्चा? गुरताज। कौन बेटे? ताज। एक्चुअली माइक ऑन करने के थोड़ी देर बाद बोलना होता है आपने, 3 सेकंड, तभी सुनता है हमें। गुरताज। गुरताज। तो ये बच्चा 10th डी क्लास में है, एक बच्चा जो सबसे पहले कैलकुलेशंस करके दिखाई। अब पता नहीं आप लोग इसका मुकाबला कर पाओगे कि नहीं। 10th सी को अपना माइक ऑन करना चाहिए। लेट्स मूव टू दी 15 क्वेश्चन। अब मैं 15 क्वेश्चन पे जाने लगा। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है? A real image formed by a concave mirror which is 4.5 times the size of the object. ओके, अब कॉनकेव मिरर है बेटे, ध्यान से सुनो। कॉनकेव मिरर। ओके, और क्या बताया उसने? उसने बोला बेटे इमेज क्या है, रियल है। ओके, और क्या बताया? इमेज इज 4.5 टाइम्स ऑब्जेक्ट, यानी इमेज साइज इज 4.5 टाइम्स ऑब्जेक्ट साइज, मल्टीप्लाई कर दिया हमने। और क्या कह रहा है बेटे? if the mirror is 20 centimeter away from the object, meaning u value is 20 centimeter, what is the focal length of the mirror? फोकल लेंथ निकाल लिया इस बार। अब देखो, अब मैं ना इसको, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करता हूं, मैं खुद को यह मानता हूं मैं आपकी उम्र में का बच्चा हूं। एज ए टीचर तो मैंने इसको सॉल्व कर भी लिया मन में, लेकिन मैं खुद थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूँ मैं टीचर हूं ही नहीं, मैं बच्चा हूं आपकी उम्र का। तो मैं माइंड की थॉट प्रोसेस को बोल के दिखाता हूँ। मान लो पेपर में आ गया मैं बच्चा हूँ, यार कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं। फोकल लेंथ पूछा है, मेरे सर ने कोई फोकल लेंथ का फार्मूला बताया? फार्मूला हाँ यार बताया तो है, ये बताया सर ने, फोकल लेंथ हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक तो ये बताया।
लेकिन मेरे पास तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ है ही नहीं कहीं। फिर दूसरा कोई बताया सर ने फोकल लेंथ का फॉर्मूला? हाँ हाँ, एक और बताया था। कौन सा बताया था? सर ने बताया फोकल लेंथ इज इक्वल रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ यू एंड वी। तो क्या मैं इससे निकालूं? तभी मेरे दिमाग में आएगा इसको निकालने के लिए मेरे को u और v चाहिए। चेक करूं, u है, u तो है यार मेरे पास, v नहीं है। v का क्या करूं? ऐसे मैं बच्चा बन के सोच रहा हूँ पेपर में, अब मैं v कैसे निकालूं? वेट वेट वेट, v मेरे को दिया तो है नहीं, लेकिन ये एक्स्ट्रा डाटा क्यों दिया हुआ है? मैंने इसको यूटिलाइज ही नहीं करा। ऐसा कौन सा फार्मूला है जो टीचर इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट के साइज का कोई बताया था मेरे को? फिर बताया, हाँ हाँ सर कुछ मैग्निफिकेशन के बारे में बात किया करते थे ऐसे। तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला है, सर ने कुछ कुछ बताया था, इमेज का साइज अपॉन ऑब्जेक्ट का साइज। लेकिन इससे तो मेरे को एम निकलेगा। हाँ, इमेज का साइज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट 4.5 आ गया, चलो। लेकिन ये तो मेरे को एम दे गया, मेरे को तो वी चाहिए। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? एम से वी निकालने का तरीका है, यस यस यस, सर ने एक एम का और फार्मूला भी करवाया था। सर ने बोला था एम जो होता है मिरर्स के केस में ये भी होता है। क्या मैं यहां से वी निकाल के इधर पुट कर सकता हूँ? पर एम चाहिए, हाँ एम तो मैंने निकाल लिया यहाँ से, और यू भी तो चाहिए। वेरी गुड, यू भी किया मैंने, बन गई स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी बन गई, मैं यू यहाँ पुट कर दूंगा, एम मैं यहाँ से निकालू, वी निकालूंगा, वी को यहाँ पुट करूंगा, और मेरे पास, और फिर मेरे पास फोकल लेंथ आ जाएगी, और यू को मैं यहाँ पुट कर। क्या मैं फटाफट से कर दूं? नो 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 नो, अभी फटाफट से नहीं करना, क्योंकि मिरर्स के क्वेश्चन में सर ने बोला था स्ट्रेटजी बनने के बाद प्लस और माइनस का भी बहुत ख्याल रखना है, सर ने बोला था। तो इसलिए मैं बड़ा सावधानी से जाऊंगा कि करना क्या क्या क्या। गॉट इट? तो जब मैं सावधानी से जाऊंगा तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कॉनकेव मिरर में मैं यू को नेगेटिव पुट करूं कि पॉजिटिव? एनीबॉडी? यू को मैं -20 पुट करूं या पॉजिटिव? जो नेगेटिव। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सभी बच्चों ने बोला सर नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट से लाइट आपकी मिरर की तरफ जाएगी, और मिरर के पोल से आपको ऑब्जेक्ट अपोजिट मापना है, और नेगेटिव ही पुट करना है। इतनी बार तो बता दिया सर आपको हमने, गुड जॉब। तो इसका मतलब है u को मेरे को -20 पुट करना पड़ेगा। 1/f इज इक्वल टू 1/-20 प्लस 1/v को भी ऐसे ही रख लेते हैं। अब बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, फोकल लेंथ का अलजेब्रिक साइन भी पुट कर देते हैं। फोकल लेंथ का अलजेब्रिक साइन, हालांकि आप सभी बच्चों को पता है कॉनकेव मिरर है, रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी और उसके बाद फोकस करके इधर आएगी, तो लाइट जा रही है उधर को, फोकस फोकल लेंथ इधर को आएगी। हालांकि हमें पता है कि फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो क्या मेरे को यहाँ पर फोकल लेंथ माइनस कर देना चाहिए, यहाँ माइनस लगा देना चाहिए? नो सर। नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि टीचर ने पहले दिन बार बार बोला था जो सिंबल आस्क्ड हो, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, जो सिंबल आस्क्ड हो उसका अलजेब्रिक साइन पता भी हो तो भी न्यूमेरिकल में नहीं पुट करना, क्योंकि कैलकुलेशंस के बाद वो खुद ही अपना अलजेब्रिक साइन निकाल के लाएगा। गॉट इट? बच्चे कहते हैं ठीक है सर, तो मैं इसको एफ को ऐसे रहने देता हूँ। सर लेकिन वी कैसे निकालूंगा? तो बेटे एम के दोनों फार्मूले इक्वेट कर देते हैं, तो m इज इक्वल टू 4.5 इज इक्वल टू -v/u। तो u को आप फिर से नेगेटिव पुट करोगे, तो u को 4.5 इज इक्वल टू -v/-20। अब बच्चा कहता है सर यहाँ पर v का अलजेब्रिक साइन नहीं पुट करना। भाई इस फार्मूले के अंदर हमें v चाहिए, इस फार्मूले में v चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो जो सिंबल चाहिए होता है उसका अलजेब्रिक साइन पता भी हो तो नहीं पुट करना। तो मेरे लिए एक मिनी क्वेश्चन बन गया, तो मैंने u पता था मैं पुट कर दिया, v को निकाल लिया। तो इसको मैं इधर लाऊंगा, माइनस माइनस कैंसिल हो, तो v कितना बना 4.5 × 20,
तो वी अपना अलजेब्रिक साइन साथ में खुद कैलकुलेट करके लेके आया, इसको यहाँ पुट करूंगा और जल्दी से सॉल्व करके बताओ आंसर। हरी अप, हरी अप, और जल्दी से सॉल्व करके मेरे को आंसर बता दो। बेटे कैलकुलेशन चेक करनी है मैंने, जो बच्चा कैलकुलेशन भी नहीं कर सकता वो महासुस्त बच्चा है। 10th क्लास बोर्ड एग्जाम्स and students not doing calculations। 10th सी में सेंट्रल लाइन में फ्रंट बेंच पे शाबाश, सेकंड बेंच बहुत बच्चे बहुत अच्छे कर रहे हैं, आप करने लग गया। 10th ई में सेंट्रल लाइन में लास्ट सेकंड लास्ट बेंच पे गर्ल्स थोड़ा सा कम इंटरेस्टेड है कैलकुलेशन में। 10th एफ का कैमरा स्टिल हो चुका है, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा 10th एफ में। बच्चों को कैमरा सही करना चाहिए। बेटे कैलकुलेशंस करके दिखाओ ना फटाफट। देखो अगर कैलकुलेशंस भी मैं करूंगा हर क्वेश्चन की तो फिर आपने क्या किया, आप तो दर्शक हो गए। देखो कर नहीं रहे बच्चे। बेटे कैलकुलेशंस नहीं हो रही क्या? डी ऑप्शन आ गया बेटे हैं? जिन बच्चों का डी ऑप्शन आया वो 4 फिंगर्स खड़ी करे, 4 फिंगर्स। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, चलो बच्चों ने करके दिखाया तो सभी बच्चे कह रहे हैं 15th क्वेश्चन का सर डी ऑप्शन आया। गॉट इट। लेट्स मूव टू द 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन, हम जा रहे हैं 17th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। An object is placed at a distance of 10 centimeter in the front of concave mirror of focal length 15 centimeter. Use mirror formula to determine the position of the image formed by the mirror. लो बेटे खुद से सॉल्व करो ये वाला। 17th क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन मैं डाटा लिख देता हूँ। U is equal to 10 centimeter, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर बच्चे, और जो मिरर है हमारा वो है कॉनकेव में। और आपको बी का आंसर बताना है, बी का। अरे ट्राई टू डू इट, खुद से करोगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। कॉनकेव मिरर है बच्चे, फोकल लेंथ नेगेटिव लोगे कि पॉजिटिव लोगे? नेगेटिव लेंगे, शाबाश। यू को पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव लोगे? नेगेटिव लोगे। अब समझ आने लग गया मेरे बच्चों को साइन कन्वर्जन, बहुत अच्छे। तो बच्चा कहेगा सर ये देखो कनकेव मिरर, आपको याद है ना कि जब आपने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल राइट फेंकी थी, आपको याद है आपने हमें समझाया था कि ऐसे फोकस होएगी इधर को पोल से, और आपने हमें बोला था पी से एफ की तरफ फोकल लेंथ होती है और लाइट जा रही है हमारी इंसिडेंट रे उधर को। तो सर इसका मतलब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन फोकल लेंथ से अपोजिट हुई। तो इसका मतलब सर जब आप इस मिरर फार्मूला के अंदर एफ को पुट करोगे तो आपको एफ जो है नेगेटिव में पुट करना चाहिए -15। ऐसा ठीक है बेटे। तो मैंने कहा भाई यू को कितना पुट करूं? तो बच्चा बोलेगा सर यू के बारे में देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, आपने यहाँ ऑब्जेक्ट रखा उसी से तो आपने रे ऑफ लाइट निकाली है व्हाइट वाली। आई सेड ओके। तो अगर आपका ये ऑब्जेक्ट है तो आपने हमें सिखाया था पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ डिस्टेंस मापना होता है, यू ये हो गया आपका। तो आप देखो आपका जो ग्रीन एरो है वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट है सर। आई सेड यस। तो अपोजिट है तो नेगेटिव लो, हमसे क्या पूछते हो? तो मैंने कहा भाई वेरी गुड, तुम तो मेरे से पढ़ के मेरे को ही सिखाने लग गए। -10 यहाँ पुट करना पड़ेगा। जल्दी से 1/v कैलकुलेशन करके बताओ व्हाट इज v, व्हाट इज v, हरी अप। 30 प्लस में या माइनस में? पॉजिटिव। 30 प्लस में कह रहा है बच्चा, 30 प्लस में। कोई बच्चा बता सकता है ये v का आंसर 30 प्लस 30 तो आया,
लेकिन ये प्लस में क्यों आया? एनीबॉडी, कोई बच्चा बता दे तो वो बेस्ट बच्चा है क्लास में, उसका ब्रेन सुपर है, सुपर। कौन बच्चा बताएगा कि ये 30 प्लस में क्यों आया? एक बच्चा Sir, हाँ, image is obtained behind the mirror. लेकिन क्यों? लेकिन क्यों? Sir, the object would be placed between P and F. क्या बात है बेटे, क्या नाम है आपका? Sir, Victor. विक्टर, वेरी गुड, शाबाश। 10th डी का एक बच्चा है विक्टर, उसके लिए मेरी तरफ से स्पेशल क्लैपिंग। उस बच्चे ने मेरे को क्या बताया कि सर आपने नोटिस करा, यू आपका फोकल लेंथ से कम है। और आपको याद है जब आप पढ़ा रहे थे आपने हमें बोला था कि ये ऑब्जेक्ट आगे स्लिप करता करता जब एफ और पी के बीच में कहीं पर आ जाएगा। असली में आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़ा है। जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा तो आपने बोला था कि इमेज फिर इधर बनेगा, वो भी मैग्नीफाइड। उसी में तो आपने ब्यूटी सैलून की एग्जांपल दी थी हमें कि बड़े बड़े जो मॉल्स होते हैं वहां पर शेव के भी 200 रुपए ले लेते हैं। और वहां पर पोल और फोकस दोनों के बीच में यहाँ चेयर लगाते हैं, यहाँ कस्टमर बैठता है, तो उसका फेस कई बड़ा बड़ा दिखता है, काफी बड़ा। तो when in case of concave mirror, when object is between F and P, यानी U is less than F, then image will be virtual and much magnified। इसका मतलब इमेज इधर बनेगा राइट साइड पर। तो पोल से उधर को जाएंगे तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होगी, लाइट डायरेक्शन में होगी, तो पॉजिटिव आना ही चाहिए यहाँ से। अरे समझ? तो यहां से मेरे बच्चों ने समझा कि जो सिंबल हमने निकालना होता है उसका अलजेब्रिक साइन खुद से निकल के आता है। एक क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19, शाबाश, हरी अप। Sir, time is over. टाइम ओवर। अच्छा, तो जिन बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया एक और इंडिकेशन दो टीचर को बाय वेविंग योर हैंड दिस वे। दिस वे मेरे लिए ये जरूरी है बच्चे, शाबाश। ओके, बाकी के क्वेश्चन आप खुद से अच्छे से सॉल्व कर। बाय बाय, गॉड ब्लेस।